कायोत्सर्गायताङ्गो जयति जिनपतिर्नाभिशूनुर्यमात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नु परिपरिगतो राजिति स्मोग्रमूर्ति चक्रं करमेन्दराणाम् मतिबहुदहतो दूरमोदास्य वाता ईश्वरुजत्सद्यान्नव अन्येरिव रुचिरितरा प्रोद्गतो विश्वलिंगा। बोलो पंच परवी श्री भगवानी की जय। मान्यवर आचार्य भगवंत पद्मनंदी महाराज द्वारा विरचित श्री पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज से अभी तक हमने धर्मोपदेशामृतम का स्वाध्याय पूर्ण किया। 198 गाथाओं का स्वाध्याय हम श्लोकों का स्वाध्याय हम कर चुके हैं। आज हम द्वितीय प्रकरण, इसमें जो 25 प्रकरण है, 26 प्रकरण, मूलतः 25 की चर्चा आई लेकिन एक प्रकरण और है तो 26 हो गए। तो इसमें हमने एक प्रकरण पढ़ लिया है प्रथम। आज द्वितीय प्रकरण दानोपदेश से शुरू करेंगे। तो आइए संक्षेप में पहले दो पंक्तियों में समझते हैं दानोपदेश। दानोपदेश, दान प्लस उपदेश, इसमें दान का उपदेश दिया गया है इसलिए इसका नाम दानोपदेश है। तो हम यहाँ पर दानोपदेश में लगभग 54-55 श्लोक हैं और 54-55 श्लोकों के माध्यम से हम दानोपदेश के स्वरूप को समझेंगे कि दान में हमारे आचार्य भगवंत ने किस प्रकार का उपदेश दिया। आइए छंद क्रमांक हम श्लोक क्रमांक 1 से प्रारंभ करते हैं। जीया जिनो जगति नाभिनरेन्द्र शूनु श्रेयो नपश्च कुरु गोत्र गृह प्रदीपः याभ्यां बभूवतुरः व्रतदानि तीर्थे शारक्रमे परम धर्म रथस्य चक्रे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य भगवंत पद्मनंदी महाराज? जिनके द्वारा उत्तम रीति से चलने वाले श्रेष्ठ धर्म रूपी रथ के चाक के समान व्रत और दान रूप दो तीर्थों के यहाँ आविर्भूत हुए वे नाभि राय के पुत्र जिनेन्द्र तथा कुरुवंश ग्रह के दीपक के समान राजा श्रेयांश भी जयवंत हो गए। यहाँ पर राजा श्रेयांश की चर्चा की हुई है। राजा श्रेयांश की चर्चा क्यों की है कि राजा श्रेयांश ने ही पहला आहार किसको दिया था? पहले आहार किनके यहाँ हुए थे? आदिनाथ भगवान के राजा श्रेयांश के यहाँ। उन्हीं ने वहां पर आहार की प्रक्रिया चलाई थी और दान का, आहार दान का और धर्म तीर्थ का, धर्म के स्वरूप को समझाया था। मैंने पेंसिल ली हुई है, आप भी पेंसिल लेकर के नोट करते चलें, इसी में हम प्रश्नोत्तर समझते चलेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन गया कि धर्म तीर्थ दो तीर्थों को किसने चलाया? एक तो दान को और व्रत के। तो व्रत और दान दोनों तीर्थों को नाभिराज के पुत्र आदि जिनेन्द्र तथा कुरुवंश रूप ग्रह के दीपक के समान राजा श्रेयांश ने इन्हें चलाया। विशेषार्थ यह है कि भरत क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 कालों में भोग भूमि रहती है। खाली स्थान में आ सकता है कि कौन कौन से काल में भोग भूमि रहती है। तो प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, इन तीनों कालों में भोग भूमि रहती है। उस समय आर कहे जाने वाले पुरुष और स्त्रियों में ना तो विवाह आदि संस्कार थे और ना ही व्रत आदि। वे 10 कल्प वृक्षों से सामग्री प्राप्त करके भोग इत्यादि को भोगते रहते थे। जब तृतीय काल के पल्ल का 8वां भाग शेष रहा तब उन कल्प वृक्षों की दान शक्ति क्षीण होने लगी। तब समय समय पर उन आर्यों को कष्ट का अनुभव हुआ और उन्हें यथाक्रम से उत्पन्न होने वाले प्रतिश्रुति 14 कुलकरों ने दूर किया। अंतिम कुलकर जो नाभिराज थे उनके प्रथम पुत्र आदिनाथ भगवान हुए, जिनों का अभी तक जो व्रत आदि का प्रचार प्रसार नहीं था और दान आदि का भी परिज्ञान किसी को नहीं था, जिसके कारण आदिनाथ भगवान को मुनि अवस्था में 6 माह तक पारणा के लिए 6 माह उपवास किया उन्होंने और 6 माह उपवास के बाद
6 माह तक उन्हें पारणा के लिए घूमना पड़ा। इसलिए फिर आदिनाथ भगवान का राजा श्रेयांस के यहाँ पहला आहार इक्षु रस का अर्थात गन्ने का रस दिया था। यहाँ से दान विधि का प्रारंभ हुआ और भगवान आदिनाथ ने व्रत ग्रहण किए, तो यहीं से व्रत ग्रहण इत्यादि का प्रारंभ हुआ, यहीं से व्रत आदि की परंपरा चली। इसलिए ग्रंथकार मुनि पद्मनंदी महाराज ने व्रत तीर्थ के प्रवर्तक स्वरूप आदिनाथ भगवान और दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांस का स्मरण किया। व्रत तीर्थ के प्रवर्तक कौन है? आदिनाथ भगवान। और दान तीर्थ के प्रवर्तक कौन है? राजा श्रेयांस। ठीक है, चलिए आगे दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। श्रेयो विधस्य नृपते शरदाभृशो भ्राम्याद्य शोभृत जगत् त्रितयस्य तस्य किं वर्णयामि ननु यस्य भोक्तं त्रैलोक्यवन्दितपदेन जिनेश्वरेण। अब आगे दूसरे श्लोक का अर्थ बताते हैं। जिस श्रेयांस राजा के घर पर तीनों लोगों की वंदनीय जिनेन्द्र भगवान के चरणों ने आहार ग्रहण किया, इसलिए जो शरतकालीन मेघों के समान धवल यश कीर्ति तीनों लोकों में फैला रहे हैं, ऐसे राजा श्रेयांस का वर्णन कितना किया जाए, अर्थात जितना भी उनका वर्णन किया जाए वो कम है। अब यहाँ पर राजा श्रेयांस की दान का या राजा श्रेयांस की महिमा का वर्णन कितना करें? जितना भी करें वह कम ही है। राजा श्रेयांस का वर्णन यहाँ पर नहीं किया जा सकता। आइए अगला छंद पढ़ते हैं। छंद क्रमांक 3, श्लोक क्रमांक 3। श्रेयान्नपो जयति यस्य ग्रहे तदाख देकाद्यवन्दमुनिपुङ्गवपारणायां सरत्नभ्रष्टिर्भव गजते कचित्रा हेतुर्ययावशुमती त्वमिताधरित्री। कह रहे हैं कि राजा श्रेयांस के घर पर इंद्रादिक ने वंदनीय प्रथम मुनि तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ भगवान के पारणा करने पर लोक को अभूतपूर्व आश्चर्य में डालने वाली आकाश से रत्न वृष्टि हुई, जिसके द्वारा पृथ्वी वसुमती इस संज्ञा को सार्थक प्राप्त करती हुई वह राजा श्रेयांस जयवंत होवे। ठीक है, आगम में भली भांति प्रसिद्ध है कि राजा श्रेयांस जिनके घर तीर्थंकर की प्रथम पारणा होती है उनके पंचाश्चर्य होते हैं। कितने आश्चर्य होते हैं? पंचाश्चर्य। अब पंचाश्चर्य कौन कौन से होते हैं? प्रश्न बन सकता है परीक्षा में, पंचाश्चर्य कौन कौन से होते हैं? पंचाश्चर्य, पहला रत्न वृष्टि, स्वर्ग लोक से रत्नों की वर्षा होती है। दुंदुभी वादन, स्वर्ग लोक से देवतागण दुंदुभी बाजों के द्वारा दुंदुभी वादन बजाते हैं और दिव्य ध्वनि करते हैं। तीसरा, जय जय शब्द का प्रचार, जय जय शब्द का प्रसार होता है, उच्चारण होता है। चौथा, सुगंधित वायु का संचार, सुगंधित वायु का संचार होता है। पांचवा, पुष्पों की वर्षा, स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होती है। यदि आपको इसके बारे में विशेष जानना हो तो तिलनोई पर्णति नाम का ग्रंथ है, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आदिनाथ भगवान ने जब राजा श्रेयांस के घर पर प्रथम पारणा की तो उनके यहाँ इसी प्रकार से रत्नों की वृष्टि हुई, ऐसा पद्मनंदी महाराज ने वर्णन किया है। आइए आगे श्लोक क्रमांक 4 पढ़ते हैं। प्राप्तेऽपि दुर्लभतरेऽपि मनुष्य भावे स्वप्नेन्द्रजालसदृशे पिहि जीवतादौ ये लोभकूपकुहरे पतितः प्रवक्षे कारुण्यतः खलु तदोद्धतणाय किंचित। क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य पर्याय अति दुर्लभ है, अर्थात मनुष्य पर्याय कैसी है? दुर्लभ है, मिलना कठिन है। 6 डाला जी में हम पढ़ करके आए हैं, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रिस्तणी, लट पिपील अलियादि शरीर धर धर मरियो सही बहुपीर। और भी पढ़े, यह मनुष्य पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी।
यह विधि गई न सुमणि ज्यों उदधि समानी। अर्थात यह मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है। उसके प्राप्त हो जाने पर भी जीवित आदि के स्वप्न और इंद्रजाल के समान विनश्वर होने पर भी जो प्राणी लोभ अंधकार युक्त कुएं में पड़े हुए हैं, उनके उद्धार के लिए बुद्धि से यहाँ कुछ दान का वर्णन किया जा रहा है। आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं कि मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, उसके बाद भी जिन्हें मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई, अच्छा कुल प्राप्त हो गया, रुपया धन संपत्ति सब कुछ प्राप्त हो गया, फिर भी जो लोग लोभ रूपी अंधकार के कुएं में पड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ यहाँ उनकी आत्मा के, उनके कल्याण के लिए दान का वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ से दान का वर्णन प्रारंभ होता है। आचार्य भगवान दान का उपदेश देते हैं। श्लोक क्रमांक 5। कांतात्मजद्रवीण मोक्ष्य पदार्थ सार्था प्रोत्थाति घोर घनि मोहे महासमुद्रे पोतायते गृहिणी सर्वगुणाधिकत्वा दानं परम सात्विक भावयुक्तम। कह रहे हैं जो गृहस्थ जीवन स्त्री पुत्र धन आदि पदार्थों के समूह से उत्पन्न हुए अत्यंत भयानक और विस्मृत मोह के विशाल समुद्र है, उस गृहस्थ जीवन में उत्तम सात्विक भाव से दिया गया दान समस्त गुणों में श्रेष्ठ होने से नौका का काम करता है। कह रहे हैं इस गृहस्थ जीवन में व्यक्ति का स्त्री पुत्र रुपया पैसा धन के प्रति बहुत ही लोभ बना रहता है। लोभ पाप का बाप बखाना, लोभ पाप को बाप बखानो। लोभ सभी पाप का बाप है, लोभ ही सबसे बड़ा पाप है। तो कह रहे हैं कि लोभ यदि जिसके मन में लोभ है, लोभ कषाय है, लोभ करने का जिसके मन में पाप है, क्योंकि लोभ कषाय के निमित्त से सारे के सारे पाप कषायां होती हैं। लोभ जिसके मन में है, जो व्यक्ति मोह रूपी अंधकार से ढका हुआ है, जिन्हें लोभ है स्त्री पुत्र आदि से, जिनकी आंखें अंधी हो चुकी हैं, स्त्री में जो मग्न हो चुके हैं। हम पढ़ के आए ना, तरुण समय तरुणी रत रहो, जवानी में स्त्री में लीन हो गया, पुत्र धन रुपया इत्यादि में लग गया। वह व्यक्ति जो मोह के विशाल समुद्र के समान संसार का कारण है, इसलिए उसी गृहस्थ जीवन में स्त्री पुत्र आदि का मोह त्याग करके सात्विक भाव से दान देना चाहिए, क्योंकि दान सभी गुणों में श्रेष्ठ है और वह संसार से पार जाने के लिए नौका के समान है। पाप को नष्ट करके, उसके लिए पाप को नष्ट करने का एक ही उपाय है, वह है दान। दान संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए जहाज के समान है। इस प्रकार हमने दानोपदेश में 5 श्लोकों का स्वाध्याय किया इस वीडियो में, और विभिन्न प्रकार के प्रश्नोत्तर बने। सबसे पहला प्रश्न कि जो व्रत तीर्थ है, व्रत तीर्थ के प्रवर्तक स्वरूप किनको स्मरण किया गया? व्रत तीर्थ के प्रवर्तक भगवान आदिनाथ हैं और दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांस हैं। पंचाश्चर्य कौन कौन से होते हैं? पंचाश्चर्य 5 होते हैं: रत्नवृष्टि, दुंदभी वादन, जय जय शब्द का प्रसार, सुगंधित वायु का संचार और पुष्प वृष्टि। इस प्रकार ये हमें जानना चाहिए। और दान के बारे में भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि दान किस प्रकार से नौका का कार्य करता है। तो दान इस संसार से तरने के लिए नौका के समान है, यह समझना चाहिए। अगली वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक सभी को जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और इसमें जो मैंने प्रश्नोत्तर बताए उन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए। जय